और मदरसे का जो प्रोडक्ट थे, उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए और कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है, कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के, जो मदरसों ने किया है, उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। हम ऐसा समझते हैं। आज के जमाने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है और किन्हीं कारणों से हमारे आप बंधु लोग उसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इससे कम्युनिटीज के बीच में एक तरह का दूरी पैदा हो रही है। हालांकि मदरसे का काम दूरी को खत्म करना है। हमारा, आपका, सबका काम होना चाहिए कि कम्युनिटीज के बीच में दूरी पैदा न होने दी जाए, और किसी वजह से दूरी पैदा हो रही है उसमें हमारा भी कोई कसूर हो सकता है, उस कसूर को हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार थे, हैं। तो मैं मदरसे की तरफ से, मदरसे वालों की तरफ से, आपके माध्यम से देश के लोगों को, देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये, और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं न हटेंगे। आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हर वो चीज जो गलत हो, हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमारा काम है ये। और लेकिन इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं। हजरत, आपने जो जिक्र किया कि हम सरकार से मिलेंगे, तो आप यूपी हुकूमत से या मरकजी हुकूमत से, और अभी जहाँ इशू हुआ है वहीं करेंगे। कब तक शुरू हो? वो तो अब उनके हाथ में है। हम तो आज ही कह देंगे, उनसे भेज देंगे अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। मदनी साहब, आपने शुरुआत में कहा कि सही काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा, कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आपका कंसर्न क्या है? मतलब किस बात को लेकर शिकायत है सरकार से? कौन सी बात को लेकर? बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के स्टेप है उस पर क्या करेंगे? अभी आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। बस मदनी साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एनआरसी की शुरुआत की जा रही है, जिससे सबसे पहले मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ये भी एनआरसी के ऊपर हम नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ मदरसे के कि ऊपर। मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। सॉरी सर, जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, जो वहाँ की पुलिस है, आसाम पुलिस ने कमेटी बनाई है कि हम मस्जिदों वो मदरसों पे नज़र रखेंगे। जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, इमाम हो, उनकी जो है इंक्वायरी करेंगे, उन पे नज़र रखें। इस पे उसी का हवाला दिया है मैंने कि जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरीके से अगर दूसरी जगहों पर भी होना शुरू होगा तो क्या मतलब होगा। वही तो कंसर्न है हमारा। परसों मीटिंग हुई थी मिली तंजीमों के साथ वहाँ की डीजीपी की, उसमें कहा कि 6-7 तंजीमें हैं जिसकी मंजूरी तमाम मदरसों को हासिल होगी और वही मदरसे वहाँ चल सकेंगे। उसमें तकरीबन सभी मुस्लिम तंजीमें शामिल हैं, जमीयत भी है,
जमात इस्लामी हिंद और अब यही मैं कह रहा हूं कि इसकी डिटेल में जाए बगैर एक जनरल बात है, वो ये है कि काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है, उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। आप सहयोग करेंगे उनके विरोध में साथी हैं? हाँ, हम तो विरोध में आगे होंगे। बद्दी साहब, आज मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं आपकी तरफ से, क्या वो देखेंगे जैसा होगा। बद्दी साहब, 24 को इजलास बुलाया हम उनके साथ होंगे, बिल्कुल उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ तो चलेंगे। रहना आज मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं, आपने क्या कहा है? तमाम उन गैर जो सरकारी जो मदरसे हैं उनके जो नुमाइंदे आए थे उनको आपने क्या बातें कही हैं, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़े? यही बात हुई है। तो इसके मैंने शुरुआत से बताया आपको कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है जो रोजाना इस तरह के इश्यूज को देखेगी। कमेटी में 12 लोग, 12 है 13 है। जो कानून के जो तकाजे हैं उनको